यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें लिखा है किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या मान लीजिए, वह संख्या क्या मानते हैं हम यहाँ पर x। अब लिखा है किसी संख्या का 3/4, तो x का 3/4 का 2/5, ठीक है। अब ये 3/4 भी लिखा रह सकता है, और क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर लिखा है किसी संख्या के 3/4 का 2/5, तो 3/4 आधा भाग बोले 1/2 होता है, या फिर कहना चाहिए 2/3 भाग बोलता है, मतलब 2/3 होता है। तो 3/4 का 2/5 यदि 174 है, मतलब इसके बराबर में दिया है 174, ठीक है। तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या हमने क्या माने हैं यहाँ पर x। तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है, का मतलब होता है गुणा, x गुणित 3/4 गुणित 2/5 बराबर 174। और इसके बाद हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है, जब राशि बराबर में रहती हैं तो अंश से अंश और हर से हर कैंसिल हो जाता है ना। तो ये कट जाएगा 2 से, 2 8 16, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 7 14, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। तो x बराबर 29, और ये बटे की राशि कहाँ चली जाएंगी, गुणे में, 29 गुणित 5 गुणित 4। तो यहाँ पर 4 5 20, 0 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5। तो वह संख्या जो है वो क्या निकलेगी, 580। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। किसी संख्या, तो जहां पर कोई संख्या है, किसी संख्या शब्द आए, मतलब उसको क्या मानना है, x। किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 है, तो हमने वो संख्या निकाल ली है। यहाँ पर क्या निकल के जाएगी, 580। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, लिखा है इसमें एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है, ठीक है। एक संख्या, तो हम वह संख्या क्या मान लेते हैं, x का 2/3, ऐसे ही लिखोगे 2/3 का 3/4, ऐसे ही 3/4 यदि 782 है, तो हमें बताना है उस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो पहले क्या करो, आप x की वैल्यू निकालो, x क्या है, वह संख्या माने हैं हमने, है ना। तो x गुणित 2/3 गुणित 3/4 बराबर 782। काट दीजिए संख्या को, तो ऐसे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ते जाएगी। जैसे ये क्या होता है, 2 3 6, 6 का पहाड़ा पढ़ो यहाँ पर, 6 एकम 6, कितना बचा 1, सॉरी 6 से नहीं कटेगा ये, यहाँ पर 3 से कटेगा, 6 से नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं 2 से कटेगा। तो ये बन जाएगा 2 3 6, कितना बचा 1, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 391 गुणित 4, मतलब 4 एकम 4, 4 नाम 36, 3 बचा, 4 3 12 और 3 कितना आ गया, 1564। अब हमें बताना है उस संख्या का, मतलब किसका, 1564 का। तो बताना क्या है, 1564 का 1/4 का 3/5, तो का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, ये हमें निकालना था। तो 4 से काट दीजिए, बिल्कुल यदि संख्या कटती है तो 4 3 12, 3 बचा, 4 नाम 36, 4 एकम 4। अब दशमलव में आएगा ये, है ना। तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, 2 बचा, 3 3 9 और 2 11/5। तो दशमलव में आप ला सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, ठीक है। कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 23, 5 के 20, 5 का 30। तो कितना निकल के जाएगा, 234.6। तो क्लियर है, इतना बनेगा सभी से। अब देखो, इसमें हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर बिल्कुल आप लिख सकते थे कि किसी संख्या का 2/3 का 3/4 782 है, तो हमें बताना था उस संख्या का 1/4 का 2/5। यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालते तब भी आपका आंसर वही आता, क्योंकि भाई इतना मतलब क्या हुआ कि वह संख्या निकल के आ जाएगी, और उस संख्या का 1/4 का 2/5, तब भी आपका आंसर वहां पर भी आ जाएगा 234.6। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एक टॉपिक है हमारा संख्याओं पर आधारित है ना। तो संख्याओं पर आधारित के क्वेश्चन हम जो है यहीं पर सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि अलग से वहां पर भी करेंगे, ये भी अलग से नहीं है ना। सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था सभी टॉपिक का एक मिश्रण है ये। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये लिखा है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। तो बिल्कुल क्वेश्चन है सिंपल सा, इजी दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है।
लेकिन इसमें कंडीशन क्या बनेगी कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो आप छोटा सा उदाहरण लो, जैसे बोला कि 14 में कितने 2 हैं, तो बताइए 14 में कितने 2 आएंगे 7, तो वो कैसे आया 14/2। ठीक है। अब बोला कि 15 में कितने 1 हैं, तो 15 में कितने 1 हैं 15 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 का क्या मतलब होता है, 37 सही 1/2 मतलब क्या होता है, ये होता है 75/2 होता है ना। तो 75/2 में कितने 1/8 है, तो 1/8 का क्या कर दो आप भाग कर दो। तो कैसे होगा, बाहर वाली राशि का गुणा बाहर, तो ऊपर बनेगा 75 × 8 और बटे में हो जाएगा 2 × 1। तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 × 75, तो 4 पंचे 20, 28 और 2 30, मतलब कितने 1/8 है वहां पर, तो 300। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कितने 1/8 हैं या कितने 3/4 हैं या कितने 5 हैं, तो आप बिल्कुल सिंपल सी मेथड से उसे सॉल्व कर लोगे, है ना। अगला, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए, बिल्कुल घटा दो आप, 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए, ऐसे ही ना, जो बोल रहा है उसी को लिखते जाओ। और तथा अंतर को अब घटाएंगे तो जो अंतर निकलेगा, मतलब ये स्टेप पहले सॉल्व होना है ना भाई, दोनों को घटाएंगे मतलब क्या निकलेगा अंतर, और अंतर को 220 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर क्या होगा ये बताना है, सिंपल सा, खत्म क्वेश्चन। परिश्रम 45 और 4 49/5 माइनस 24 3 27/4, और यहाँ पर गुणित क्या हो जाएगा 220, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 20, 5 का भाग 4 बार, 4 का गुणा 49 में, 4 नाम 36, 16 और 3 19, 196, 4 का भाग 5 बार, 5 7 35, 10 3 13, 135, और गुणित कितना है यहाँ पर 220। तो अब घटा दो, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे 20 गुणित 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये 11 बार, तो 11 गुणित 61, 11 एकम 11, 11 छिंग 66 और 1 67। तो उत्तर क्या निकलेगा यहाँ पर 671। तो क्वेश्चन में लिखा था कि भाई 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटा दिए, तो हमने भी यहाँ पर घटा दिए, और अंतर मतलब घटाने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है अंतर, अंतर को 220 से गुणा कर दो। ठीक है, फिर चलिए इसी के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया। अब किसी संख्या मतलब कौन सी संख्या मानो आप x, एक विद्यार्थी था, उस x को 27 से गुणा करना था, मतलब उसे ऐसा करना था, है ना, लेकिन उसने क्या किया गलती से 72 से गुणा कर दिया, मतलब इस संख्या को किसको x को किससे गुणा कर दिया 72 को, 27 की जगह क्या लिख दिया 72। तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक आया, तो कम या अधिक मतलब अंतर, तो ये जो अंतर है 405 वो इन दोनों का अंतर है, बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, किसी संख्या को 27 से गुणा करना था लेकिन उसने 72 से गुणा कर दिया, मतलब उसका आंसर आना था कितना 27x, लेकिन लेके कितना आ गया 72x, तो इससे उसका वास्तविक आंसर 405 ज्यादा आया, तो कम या अधिक आ रहा है, मतलब आपको लेना है अंतर। तो 72 में से 27 घटा दो, अंतर का मतलब माइनस में नहीं लिखना है भाई, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 45x बराबर क्या हो जाएगा 405। ऐसे ही अब x का मान निकालना है, तो 405 बेटे 45, संख्या कटती हैं तो काट दो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 9 45, 9 से कटेगा ये 9 बार। तो हमें इसमें बताना क्या है, जिसे गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या क्या थी, तो किससे गुणा करना था आपको 9 से गुणा करना था, तो यहां पर आपका आंसर क्या है 9।
फिर से देखो अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां लिखा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। अब किसी संख्या का 3/14 मतलब x का 3/14 ज्ञात करना था, ऐसा करना था, लेकिन त्रुटिवश उसने उसका 3/4 ज्ञात किया, मतलब संख्या का क्या निकाला उसने 3/4। तो जो उत्तर आया वो कितना आया 150 अधिक आया। तो फिर से कम या अधिक मतलब क्या है अंतर, तो इन दोनों का अंतर दिया था 150। बस खत्म आपका क्वेश्चन। ये समीकरण बस बनाते बनना चाहिए, ये मन से नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था लेकिन उसने उसका 3/4 ज्ञात किया, तो 150 अधिक उत्तर आया। तो कम या अधिक मतलब अंतर। तो यहाँ पर मतलब आना था 3x/14, उसने लेके आया 3x/4 और कितना अधिक है 150। बस सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 28 आ जाएगा, है ना, 14 दूनी 28। 14 से भाग दिए 2 बार, 2 तिया 6x, 4 का भाग दिए कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 तिया 21x बराबर 150। अंतर है मतलब बड़ी में से छोटी संख्या आप घटा सकते हैं। तो ये है 15x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 28। ये बटे का 28 कहाँ चला गया गुणे में, 15 से कट जाएगा ये 10 बार, तो x का मान कितना आया 280। हमें बताना है वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, अब देखो वह संख्या क्या है 280 है। इस संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, तो आपका आंसर है 280। अगला भी बिल्कुल इसी तरीके का है, बस एक एक शब्दों पे ध्यान देना है। भाग करने को कहा जा रहा है या फिर गुणा करने को कहा जा रहा है, प्लस करने को कहा जा रहा है, माइनस करने को कहा जा रहा है ना। अब जैसे अगले क्वेश्चन में लिखा है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग ज्ञात करने को कहा गया। तो भाई आप बताओ किसी संख्या का 3/2 भाग कैसे निकालोगे। संख्या है x, तो x का 3/2, ऐसे ही 3/2 भाग ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया 3/2 से भाग कर दिया। मतलब संख्या थी क्या x, इसमें उसने 3/2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम आया। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है 10 दिया है। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3x/2 और यहाँ बटे की राशि का पक्षांतर हो जाएगा, मतलब बनेगा 2x/3 बराबर कितना आया 10। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 6। 2 का भाग दिए 3 बार, तो 3 तिया 9x, 3 का भाग दिए 2 बार, 2 दूनी 4x बराबर 10। तो 9 में से 4 गए कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर 60 बटे 6 का पक्षांतर गोड़े में हो गया। तो x का मान कितना आया 12 आ गया। तो हमें क्या बताना था वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है 12। तो 12 का 3/2 हमें निकालना था, तो आपका आंसर है यहाँ पर 12। वह संख्या निकालना है 12। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक उत्तर क्या था, वास्तविक उत्तर उसका सही उत्तर क्या था। तो सही उत्तर क्या था भाई, उसको ये करने को कहा गया था। मतलब आप 12 का 3/2 निकालिए, तो 12 का 3/2 मतलब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये उसका वास्तविक उत्तर ये था। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या बताना था तो 12, और यदि बोलता कि वास्तविक उत्तर क्या आना था तो फिर आपका आंसर हो जाता 12 का 3/2 यानी 18 निकल के जाता। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दशमलव में भी आते हैं, है ना। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इन पे। फिर से देखो अगला क्वेश्चन लिखा है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, मतलब जो पूरा की पूरा जो झुंड है वो उसमें गाय की संख्या दी है, क्या दिया है n दिया है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि कुल जो गाय हैं वो कितनी है n। अपने चार झुंड में इस प्रकार से बांटता है कि पूरे झुंड को जो है 4 पुत्र में बांट रहा है ना, सॉरी 4 पुत्रों में इस प्रकार से बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय। तो ये देखो, अब पहले पुत्र की बात की जाए तो पहले को क्या मिला पूरा झुंड का आधा, तो n का 1/2।
यानी कितना मिला, n/2। पहले पुत्र की बात की जा रही है ना। अब दूसरे पुत्र की बात की जा रही है, तो दूसरे के बारे में क्या लिखा है कि दूसरे को पूरे झुंड का 1/4, पूरा झुंड कितने का है n, तो n का 1/4 यानी क्या हो जाएगा, n/4 निकल के जाएगा, है ना। और अगले स्टेप में क्या दिया है, तीसरे को पूरे झुंड का 1/5, जो तीसरा पुत्र है यहाँ पर, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 यानी क्या हो जाएगा, n/5। और चौथे को कितनी गाय मिलती हैं, 7 गाय मिलती हैं। चौथे को कितनी गाय मिल रही है यहाँ पर, 7। तो हमें बताना है n का मान बताना है ना। तो भाई पहले पुत्र को मिली संख्या n/2, दूसरे पुत्र को मिली संख्या n/4। तो ये देखो n/2 पहला पुत्र है, दूसरे को कितना मिला है, n/4 गाय मिली है, तीसरे पुत्र को n/5 और चौथे पुत्र को कितनी गाय मिली, 7। और यदि हम इनको टोटल कर देते हैं तो कुल कितनी गाय होती हैं, n। ये हमें प्रश्न में दिया था। बस खत्म आपका क्वेश्चन, ये स्टेप था। अब इसके बाद आप परिमेयकरण एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, जो भी XYZ सॉल्यूशन आता है पक्षांतर करो, आंसर लेके आओ। सरल करना है, 2, 4, 5 का एलसीएम 20, 2 का भाग 10 बार तो ये बन जाएगा 10n, 4 का भाग 5 बार 5n, 5 का भाग 4 बार 4n और 1 का भाग 20 बार 20 गुणित 7 यानी 140 बराबर क्या हो जाएगा, n। अगले स्टेप में इस 20 का क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का पक्षांतर हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ये जुड़ जाएगा, 10, 5, 15 और 4 क्या हो जाएगा, 19। तो 19n प्लस 140 बराबर, ये 20 का पक्षांतर होगा तो ये क्या बन जाएगा, 20n। तो यहाँ पर 140 बराबर 20n, ये प्लस का 19 इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 140 बराबर क्या आ गया, n। तो ये आपका आंसर है। तो n का मान कितना है, 140। क्वेश्चन में सिर्फ ये चीजें आपको समझना था कि भाई हम पहले पुत्र को मिला हिस्सा, दूसरे पुत्र को, तीसरे पुत्र को और चौथे पुत्र को, चारों का यदि हम योग करते हैं तो क्या निकल के आएगा, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी थी वहां पर गाय की, n। आंसर आ गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, शेष का आधा भाग पुत्र को तथा शेष का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 12,500 रुपए मिले तो 3 व्यक्तियों में ये संपत्ति बटी है। तो कुल भाग कितना था हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर कुल संपत्ति मान ली कितना, x। ठीक है। अब लिखा है सबसे पहले किसको दिया है, पत्नी को, आधा भाग पत्नी को दिया है। तो पत्नी का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, x/2, पूरी संपत्ति का आधा भाग। तो बताइए अब जो है शेष भाग वो कितना बचा होगा, आधा बचा होगा, है ना। शेष भाग फिर से कितना बचा होगा, 1/2 या x/2। ठीक है, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते थे। और यहां पर इसके बाद जो है आधा भाग पत्नी को, शेष का आधा भाग पुत्र को। अब पुत्र की बात की जाए तो शेष भाग बचा है यहां पर x/2 और शेष का आधा फिर से x/2 का 1/2 यानी x/4 भाग किसको मिला है, पुत्र को मिला है। और फिर क्या लिखा है, तथा शेष का 1/3 भाग किसको मिला है, पुत्री को। तो शेष भाग कितना बचा, तो शेष भाग निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, पूरा भाग कितना था, x। इसमें से x/2 भाग पत्नी ने ले लिया और x/4 भाग पुत्र ने ले लिया। तो शेष भाग निकाल सकते हैं, यहाँ बटे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये बनेगा 4x माइनस 2x माइनस x। तो 4x में से 2x घटा दो 2x, 2x में से x घटेगा x। तो शेष कितना बचा, x/4। और लिखा है कि शेष का 1/3 मतलब इसका 1/3 भाग किसको मिला है, पुत्री को मिला है। तो पुत्री को जो मिला भाग है वो क्या है, x/12, यही है।
और यदि पुत्री को 12,500 रुपए मिलते हैं, मतलब हमें दिया है कि x बटे 12 बराबर कितना दिया है यहाँ पर 12,500। तो हमें बताना है सारी संपत्ति का मूल्य। सारी संपत्ति कितनी थी x, 12 का पक्षांतर का 2, 0 0, 12 पंचे 60, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 30, 12 और 3 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1,50,000 की कुल संपत्ति थी। बनेगा? बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते थे। ऐसा एक्स मेथड से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को जो है अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है ना। अनुपात से देखो मैं इसी को सॉल्व करके बता रहा हूं यहाँ पर। जैसे कुल भाग, तो कुल भाग आप कितना मानोगे से 1। अब पुत्र को सबसे पहले पत्नी को मिला है, पत्नी को आधा भाग मिल गया है तो 1/2। अब किसकी बात हो रही है? पुत्र को। तो पुत्र को जो है शेष का आधा, भाई आधा भाग पत्नी को मिल गया, आधा बचा, मतलब फिर से 1/2 का आधा भाग पुत्र को मिला, यानी पुत्र को कितना भाग मिल गया 1/4। अब शेष कितना बचा है? तो 1 में से आप 1/2 और 1/4 को घटा दो तो ये निकल के जाएगा 1/4 भाग फिर से निकल के जाएगा। बिल्कुल ये भी वही था, बस यहाँ पर 1 की जगह क्या है x है, ठीक है। और जब पुत्री की बात आई तो पुत्री को 1/4 का 1/3 भाग मिला, मतलब पुत्री को कितना भाग मिला 1/12 भाग। और हमें दिया है कि 1/12 भाग मतलब कितना है 12,500। तो पूरा पूरा 1 भाग निकालना है तो ये बन जाएगा 1,50,000। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस स्पीड से करना है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर उतना है नहीं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपए मिलता है तथा निशाना चूकने पर 1 रुपए देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले तो कितनी बार निशाने चूके? तो यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल सा पैटर्न है कि जो टोटल कंडीशन निकल सकती है ना। तो एक बार निशाना लगा रहा है, कहने का मतलब यह है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आप किसी मेले में जाते हैं तो वहां पर आप गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें भाई आप यदि सही जगह पर निशाना लगाते हैं आपको कुछ राशि मिलती है, और यदि आपका निशाना चूका तो आपको पास में से कुछ देना पड़ता है। बिल्कुल कंडीशन यही है भाई, यदि एक बार निशाना लगेगा तो कितने रुपए मिलेंगे 1 रुपए, लेकिन यदि निशाना चूका तो हमें 1 रुपए पास के देना पड़ेगा। मतलब टोटल कितने रुपए का नुकसान होता है निशाना चूकने पर 2 रुपए का, है ना। तो अब उसने 100 बार निशाना लगाया, ठीक है। चलिए यदि उसका 100 बार सही निशाना लगता, ठीक है, 100 बार सही निशाना लगता तो बताओ कितने रुपए मिलते उसे? 100 रुपए मिलते। यदि ऐसा होता कि 100 बार जो है पूरा पूरा सही निशाना लगता उसे तो कितने रुपए मिलते? 100 रुपए मिलते, ठीक है। लेकिन उसे मिले कितने रुपए हैं? 30 रुपए। 100 बार निशाना लगाया है तो टोटल कितने रुपए मिले? 30 रुपए मिले। तो बताओ कितने रुपए यहां पर नहीं मिले? तो कितने रुपए नहीं मिले हैं? 70। मतलब उसे नुकसान कितने रुपए का हुआ है? 70 रुपए का हुआ है। और हमें पता है कि एक बार निशाना चूकने पर, ठीक है, एक बार निशाना चूकने पर जो जुर्माना है वो कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो टोटल कितना नुकसान होता है भाई? 1 रुपए तो उसके गए जो निशाना नहीं लगा और 1 रुपए हमें पास के देना पड़ा। मतलब एक बार निशाना चूकने पर कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 2 रुपए का। और टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 70 रुपए का। तो कितनी बार निशाना नहीं लगा होगा? तो कितनी बार नहीं लगा? 35 बार निशाना यहाँ पर नहीं लगा है। बिल्कुल पॉजिटिव पूरा ले लो। 100 रुपए मिलने वाले थे यदि 100 निशाना लगते तो, लेकिन 30 मिले हैं, मतलब 70 उसे नहीं मिले हैं। और एक बार निशाना चूक रहा है तो उसे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए नहीं मिल रहे हैं और 1 रुपए कौन से वाले? 1 रुपए तो भाई पास के देने पड़ रहे हैं, है ना। तो टोटल 2 रुपए। तो ऐसा 35 बार निशाना नहीं लगा होगा उसका। फिर से यही क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। मतलब सही यदि वो कर रहा है तो 5
मिल रहे हैं, और गलत कर रहा है तो कितने 2 अंक और काट लिए जा रहे हैं, मतलब टोटल कितने अंकों का नुकसान हो रहा है गलत करने पर, 7 अंकों का। ठीक है, अब इसमें लिखा है यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करता है, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है वो 140। तो हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले 140 क्वेश्चन यदि वो सही करेगा तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे, तो 140 गुणित 5 यानी कितने नंबर मिलेंगे 700। ठीक है, लेकिन उसे मिले कितने हैं 350 अंक है ना, तो उसे मिले अंक कितने हैं 350। तो बताओ कितने अंक उसे नहीं मिले, मतलब कितने अंकों का नुकसान हुआ, तो कितने अंकों का नुकसान हुआ 350। और हमें पता है कि एक गलत क्वेश्चन पर नुकसान कितने अंकों का हो रहा है, कितने अंकों का हो रहा है 5 अंक और प्लस 2 यानी टोटल कितने अंकों का 7। तो भाई कितने क्वेश्चन उसने गलत किया होगा, तो 350 बटे 7 यानी कितने, यहां पर जो है कितने प्रश्न उसने गलत किया है 50 प्रश्न उसने गलत किया है। तो हमें क्या बताना था कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो सही प्रश्न करने वाले की संख्या क्या हो जाएगी 140 में से आप 50 को घटा दो तो क्या निकल के जाएगा 90। बिल्कुल आपका आंसर आ गया। अगला है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे थे, जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। तो जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है, तो घोड़े की संख्या बताइए। तो लिखा है कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही क्या हैं घोड़े, तो यहाँ पर हम व्यक्तियों की संख्या भी x मान लेते हैं और घोड़े की संख्या भी क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहीं जा रहे हैं, जितने व्यक्ति हैं उतने ही क्या है यहाँ पर घोड़े हैं। अब आगे लिखा है आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है, मतलब जमीन पर चलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है आधी। देखो ये संख्या थी घोड़े की और ये संख्या थी व्यक्ति की। ठीक है, जितने घोड़े थे उतने ही क्या थे यहाँ पर व्यक्ति, लेकिन आधे व्यक्ति क्या हो रहा है घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। तो व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तो उनके पैर क्या जमीन पे रहेंगे क्या, नहीं। तो मतलब यहाँ पर व्यक्ति जमीन पर कितने चल रहे हैं आधे व्यक्ति चल रहे हैं। और लिखा है तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, मतलब आधे जितने घोड़े हैं उसका आधा हिस्सा व्यक्ति जो है पैदल चल रहे हैं। अब इसके बाद लिखा है यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी है 70 है। तो अब बताओ ये घोड़े की संख्या x है, तो घोड़ों के कुल पैर कितने हो जाएंगे 4x। एक घोड़े में कितने पैर होते हैं 4, तो यहाँ पर घोड़े में कुल पैर कितने हो जाएंगे 4x। और व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर x/2 जो जमीन पर चल रहे हैं, और एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं 2, तो इनके इसमें 2 का गुणा कर दो। तो इस प्रकार से जमीन पर कुल पैर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर कुल पैरों की संख्या कितनी दी है 70। ये बस खत्म क्वेश्चन, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 4x धन x 5x बराबर 70, तो x का माना जाएगा 14। अब हमें बताना क्या था घोड़े की संख्या, तो घोड़े की संख्या कितनी है 14 और व्यक्तियों की संख्या, भाई जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति भी कितने हैं 14। लेकिन जमीन पर चलने वाले व्यक्ति कितने हैं 7 हैं, क्योंकि आधे तो घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं। आपका आंसर आ गया, बस सरल सा क्वेश्चन था ये। बहुत इजी स्टेप है यहाँ पर, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन समझना है और उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफी मिलती हैं। तो यहाँ पर हम जो है बच्चे की संख्या मान लेते हैं x और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी है 7। तो यदि प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफी मिलती तो कुल टॉफी कितनी हो जाती 7x। अब आगे लिखा है प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफी मिली तथा 14 शेष बची, मतलब कुल टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी 7x धन 14। और लिखा है यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते, अभी बच्चे कितने हैं x, अब इसमें 2 बच्चे अधिक हो गए, मतलब कितना हो गया x धन 2,
तो कोई भी टॉफी नहीं बचती, मतलब 2 बच्चे अधिक होते, प्रत्येक को कितनी टॉफी मिल रही, 7, तो कुछ भी नहीं बचती। तो यहाँ पर ये आया है 7x धन 14 और ये आया है 7x धन 14। तो बताइए क्या आप यहाँ पर निकाल सकते हो x का मान? नहीं। तो आपका आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको थोड़ा सा इस स्टेप के बारे में एक बार फिर से और बताता हूं जो कंफ्यूजन है। क्या लिखा था? यहां पर बिल्कुल दिया था कि एक बच्चे को 7 टॉफी मिल रही है और टोटल कितनी टॉफी शेष बच रही हैं? 14। तो ये बनेगा 7x धन 14, ये कुल टॉफी की संख्या। और अगली बार 2 बच्चे बढ़ गए, ऐसे ही ना? हाँ, यदि समूह में 2 बच्चे अधिक होते तो कोई भी टॉफी शेष नहीं बचती, मतलब जितनी टॉफी यहाँ पर बांटी गई थी उतनी ही टॉफी यहाँ पर भी बांटी गई है। मतलब दोनों बार टॉफियों की संख्या कैसी है? बराबर है, इसलिए हमने बीच में साइन किसका लिखे हैं? बराबर का लिखे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है इसी में। देखो अगला क्वेश्चन देख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में इस प्रकार 175 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 35 के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक को 4 मिठाई अधिक मिली। तो कुछ मिठाइयाँ कितने बच्चों में बांटी जानी थी? 175 बच्चों में बांटी जानी थी, मतलब मिठाई की संख्या हमने मानी कितना? x। अब ये यदि मिठाई 175 बच्चे में बांटी जानी थी तो टोटल संख्या कितनी हो जाती इनकी? 175x, है ना। अब लिखा है परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण बच्चे कितने हैं? 175। अब 35 बच्चे अनुपस्थित हो गए तो शेष बच्चे कितने बचे? 175 माइनस क्या कर दो आप? 35, ठीक है। 175 माइनस 35, 35 बच्चे अनुपस्थित होने के कारण एक बच्चे को कितनी अधिक मिठाई मिल रही है? कितनी अधिक मिठाई मिल रही है यहाँ पर? 4। पहले कितनी मिल रही थी? x, अब कितनी मिल रही? x धन 4। ये कंडीशन दी है, तो बीच में बराबर का साइन। बराबर क्यों भाई? जितनी मिठाई 175 बच्चों में बांटी गई है उतनी ही मिठाई यहाँ पर भी बांटी गई है, बस यहाँ 35 बच्चे अनुपस्थित हो गए हैं तो एक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिल रही है। बस खत्म आपका आंसर। तो ये बन जाएगा 140 गुणित x धन 4। तो 175x बराबर 140 का गुणा x में करेंगे तो 140x धन 14 चौके 56 यानी 560। तो x चर राशि एक तरफ कर लो, 175x माइनस 140x बराबर 560। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 35x बराबर 560। 7 से कट जाएगा ये 5 बार और ये 80 बार। तो x का मान कितना आ गया? 16 निकल के आया। अब हमें यहाँ पर बताना था कि कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई। तो x क्या था? क्या माने थे बताओ? x हमने माने थे क्या? एक बच्चे को मिली मिठाई की संख्या, और टोटल कितने बच्चे थे? 175। तो एक बच्चे को 16 मिठाई मिली। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो प्रत्येक बच्चे को पहले मिठाई बंटने वाली थी 16 और वर्तमान में मिली हैं 20। याद रखना कितनी मिठाई मिलने वाली थी, तो आपका आंसर रहेगा 16। और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आपका आंसर है 20। और यदि क्वेश्चन में लिखा है कि कुल कितनी मिठाई बांटी गई, तो कुल मिठाई निकालना है तो आप x का मान या तो यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, दोनों में एक सा आंसर आएगा। तो यहाँ रख देते हैं 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 सत्ते 112, 8 120, 12 बचा, 16 और 12 28। तो कुल मिठाई कितनी हो जाएंगी? 28। 175 गुणित 16। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन भी देख रहा है आपको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ समीकरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग करोगे। ये लिखा है गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी। 450 बच्चों में मिठाई बांटी जानी थी, तो मिठाई की संख्या हमने माने कितनी? x। तो ये बन जाएगा 450 गुणित x। परंतु 150 बच्चे अनुपस्थित रहे, मतलब जो मिठाई बटी वो कितने बच्चों में बटी? 300 बच्चों में। और 150 अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक को 3 अतिरिक्त मिली, मतलब x से 3 ज्यादा मिली। ठीक है, तो यहाँ पर 450x बराबर
300x धन 300 तिया 900, तो ये बन जाएगा 150x बराबर 900। तो x का मान आ गया कितना, सॉरी 6 आएगा, तो x का मान 6 है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या हो जाएगी 6 धन 3, यानी कितना 9। इतनी मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिली। और कितनी मिलने वाली थी, तो कितनी मिलने वाली थी, 6 मिलने वाली थी। ये है, दोनों में अंतर समझना। यहाँ पर 2 आंसर हैं आपके। कितनी मिठाई मिली मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रत्येक को 3 अतिरिक्त मिली है, मतलब कितनी मिली है 9। और कितनी, यदि बोलता कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलने वाली थी, मतलब पास्ट की बात हो रही थी, तो कितनी मिलने वाली थी यहाँ पर 6। तो आपका आंसर देखो। बाकी के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो भी हैं संख्या, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है तो मैं असाइनमेंट में ऐड करके सिंप्लीफिकेशन में उन क्वेश्चनों को ऐड कर दूंगा।